नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9। वैसे इन दिनों देश के सियासी और आर्थिक गलियारों में एक ही चर्चा सबसे तेज है, बजट 2026। फरवरी का महीना अभी दूर है, लेकिन बजट को लेकर हलचल अपने चरम पर है। हर साल की तरह इस बार भी देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स की निगाहें सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी हैं कि आखिर टैक्स के मोर्चे पर सरकार क्या बड़ा ऐलान करेगी। क्या वित्त मंत्री के पिटारे से मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ी टैक्स राहत निकलेगी? वैसे मेरी बात अगर आप मानेंगे तो ज्यादा उम्मीद नहीं रखिए, क्योंकि पिछले साल ही सरकार ने बहुत बड़ी टैक्स छूट दी है। लेकिन हाँ, सबकी नजर इस बात पर भी रहेगी कि न्यू टैक्स रिजीम को सरकार लगातार और अट्रैक्टिव बनाती रही है, तो क्या उसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए टैक्स छूट का दायरा इसमें बढ़ाया जाएगा, या फिर आपको कुछ छूट इसमें जो अलाउड नहीं है वो मिलने लगेगी? जी हाँ, बजट से जुड़ा यही बड़ा मुद्दा है जो अभी सुर्खियां बटोर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सरकार सेक्शन 80D को न्यू टैक्स रिजीम में शामिल करने पर विचार कर सकती है। सेक्शन 80D क्या है ये आपको बता देते हैं। सेक्शन 80D वही है जिसके जरिए आप जब हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करते हैं तो उस पर टैक्स छूट आप क्लेम कर सकते हैं। आपको अभी ये छूट ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल रही है, और इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि क्या मिडिल क्लास का ये अरमान इस बजट में पूरा होगा। दरअसल अभी पिछले जितने भी बजट रहे हैं, उन बजट भाषण में एक बात तो साफ साफ नजर आई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुरजोर कोशिश में है कि न्यू टैक्स रिजीम को कैसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि ज्यादा टैक्स पेयर्स इससे जुड़े, और सरकार एक हद तक कामयाब भी हुई है। पिछले साल टैक्स रिटर्न भरने वालों में 72%, जी हाँ 72% लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना है, और ओल्ड टैक्स रिजीम के टेकर्स कम होते जा रहे हैं। वैसे बजट 2024 में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में एक बड़ी छूट दी थी। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया था। बड़ी छूट इसलिए भी क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया। ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 पर अभी भी बरकरार है, और न्यू टैक्स रिजीम में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया है 75,000 रुपए। इसे एक आसान उदाहरण से समझाते हैं। अगर आपकी सैलरी मान लेते हैं कि 12,75,000 है और आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं, तो 75,000 रुपए की सीधी सीधी बचत यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन घट जाता है और आपका टैक्सेबल इनकम हो गया 12 लाख रुपए। और मौजूदा नियम जो है न्यू टैक्स रिजीम के, वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपकी इनकम केवल 12 लाख तक है तो आपको 87A के तहत रिबेट मिल जाता है, यानी जीरो टैक्स। सरकार 60,000 रुपए की टैक्स का रिबेट आपको दे रही है अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख के लेवल तक है। और ये फैसला सीधे तौर पर सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी राहत है। लेकिन इसके बावजूद न्यू टैक्स रिजीम में एक बड़ी कमी अभी भी बनी हुई है, और इसमें ही एक है सेक्शन 80D की छूट। सारी ही छूट जो है वो न्यू टैक्स रिजीम से विड्रॉ कर ली गई हैं। अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम ले रहे हैं तभी आपको 80C 80D जैसी छूट मिलती है। लेकिन आज हम बात करने वाले सेक्शन 80D की छूट, क्या इसे सरकार वापस ला सकती है? क्या बजट 2026 में ऐसा हो सकता है कि सरकार आपको 80D की छूट न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर भी दे? अब ये चर्चा तेज भी हो रही है। सरकार 80D को न्यू टैक्स रिजीम में शामिल कर सकती है, विचार विमर्श जारी है। जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन 80D वो सेक्शन है जिसके तहत जब आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उस पर टैक्स छूट ले पाते हैं, और केवल खुद के लिए ही नहीं, ये प्रीमियम अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए भी जब आप पे करते हैं तब भी ये सेक्शन आपको छूट दिलवाता है। आजकल हम देख रहे हैं हेल्थ पर खर्चा बढ़ गया है, और सरकार ये भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, तो क्या पता सरकार इसे सीरियसली कंसिडर करते हुए इम्प्लीमेंट भी कर दे। सेक्शन 80D के तहत अगर आप अपने पति या पत्नी और आश्रित बच्चे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो आप 25,000 रुपए तक की टैक्स छूट क्लेम कर पाएंगे। अगर टैक्स पेयर खुद सीनियर सिटीजन है यानी 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का है तो ये छूट बढ़कर 50,000 रुपए हो जाती है। इसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो इस छूट का फायदा मिलता है। अगर माता पिता 60 साल से कम उम्र के हैं तो उनके लिए भी आप अतिरिक्त 25,000 की छूट क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, 7 साल से ज्यादा है उनकी उम्र, तो ये छूट बढ़कर 50,000 रुपए तक मिलती है। इस तरह कई मामलों में सेक्शन 80D के तहत कुल टैक्स छूट जो है 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, और यही वजह है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80D मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए बेहद अहम बन जाता है।
लेकिन सेक्शन 80D का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी नियम भी हैं। सबसे पहला नियम यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कैश में नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रीमियम कैश में दिया है तो सेक्शन 80D की छूट नहीं मिलती है। पेमेंट बैंक कार्ड, चेक या यूपीआई के जरिए पेमेंट करना जरूरी है। दूसरा नियम, क्या आप जानते हैं सेक्शन 80D प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के खर्चे को भी कवर कर सकता है, लेकिन शर्त एक है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर आप 5,000 तक का खर्च जो क्लेम कर रहे हैं वो आपके ओवरऑल सेक्शन 80D लिमिट के अंदर ही शामिल होती है, अलग से नहीं मिलती है। तीसरा नियम यह है कि सेक्शन 80D की छूट आप सिर्फ अपने लिए, अपने पति या पत्नी, अपने बच्चों और अपने माता पिता के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन भाई बहन, दादा दादी, सास ससुर के लिए डिडक्शन नहीं मिलता है। चौथा नियम सीनियर सिटीजन से जुड़ा है। अगर किसी सीनियर सिटीजन के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस पर भी 50,000 तक की टैक्स छूट ली जा सकती है। तो अब बड़ा सवाल है कि क्या ये बहुत फायदे देने वाला सेक्शन 80D न्यू टैक्स रेजिम में शामिल होगा, और अगर होता है तो उसका कैसा असर होगा। यानी सीधे सीधे मतलब ये है कि 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस पर भी टैक्स राहत की मांग टैक्स पेयर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या न्यू टैक्स रेजिम में इसे इंक्लूड किया जाएगा, इसके लिए तो हमें बजट का ही इंतजार करना होगा। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से सेक्शन 80D को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से न्यू टैक्स रेजिम को लगातार अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या पता बजट 2026 में हमें ये खबर भी सुनने को मिल जाए। तो इंतजार रहेगा कि वित्त मंत्री जब अपने बजट 2026 को पेश करती हैं तो मिडिल क्लास को क्या न्यू टैक्स रेजिम में और फायदे मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है? आपकी राय भी बहुत मायने रखती है, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं कि बजट 2026 से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, और आपकी क्या राय है? क्या सेक्शन 80D को न्यू टैक्स रेजिम में शामिल करना चाहिए? तो हमें जरूर बताइएगा। और बजट पर लगातार हमारी ऐसी कवरेज जारी है, देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।